प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 11.2 ख़त्म कर चुके हैं। प्रश्नावली 11.3 पढ़ने से पहले जान लेते हैं उसके सारे सूत्र। सूत्र बताने से पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। देखते हैं सूत्र। पहला सूत्र है अविलंब रूप में समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो जैसे ये तीन अक्षें हो गई हमारी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। ये कोई समतल है मान लेते हैं, जिसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, डी है। ये मूल बिंदु से दूरी उसकी डी है। तो ओ एन क्या हुआ, मान लेते हैं कि ओ एन जो है मूल बिंदु से तल पर लंब है। ओ एन क्या है, तल पर लंब है। ये पूरे समतल तल पर लंब है और इस ओ एन के अनुदिश मात्रक सदिश एन कैप है। क्या है, एन कैप। तो समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, और मान लेते हैं कोई बिंदु P है जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश क्या है, R। तो समतल का सदिश समीकरण लिखेंगे R डॉट एन कैप बराबर D, जहाँ R क्या है, मूल बिंदु से समतल पर स्थित किसी बिंदु का स्थित सदिश। एन कैप क्या है, मूल बिंदु से तल पर लंब दिशा में इकाई सदिश। और डी क्या है, समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी। अब इसका अगर कार्तीय रूप पूछा जाए तो कार्तीय रूप क्या होगा, तो अगर बिंदु P उसके निर्देशांक एक्स वाई जेड मान लें तो उसको कैसे लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और एन कैप, अगर एन कैप की दिशा में दिक कोसाइन एल एम एन हो तो एन कैप क्या हो जाएगा, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो इसमें अगर रख देंगे तो कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, इनका जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई का गुणा हो जाता है, एल एक्स एम वाई और एन जेड बराबर डी, बराबर में डी रहेगा। तो ये हमारा है कार्तीय रूप और ये हमारा है सदिश रूप। अब इसमें से कुछ बातें समझ लेते हैं कि ये समीकरण जो एक आया है कार्तीय रूप में, ये प्रदर्शित करता है कि यदि आर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बराबर डी एक समतल का सदिश समीकरण है। ऐसे भी लिखा हो सकता है समतल का सदिश समीकरण, तो उसका कार्तीय रूप कैसे लिखा जाएगा, इसकी जगह पे एक्स बी वाई सी जेड बराबर डी लिख देंगे तो ये समतल का कार्तीय समीकरण हो जाएगा, जहाँ ए बी सी क्या है, समतल के अविलंब के दिक् अनुपात। अब एक बात और इसमें जान लेते हैं, यदि मूल बिंदु से समतल की दूरी d हो, ये तो बताई गई, और समतल के अविलंब की दिक् कोसाइन एल एम एन है, तो लंब का पाद अगर निर्देशांक निकालने को आ जाता है तो एल डी कामा एम डी कामा एन डी, ये हो जाता है लंब का पाद। आई होप ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है, एक दिए सदिश के अनुलंब तथा दिए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, ये है। तो अगर ये माने कि अंतरिक्ष में एक दिए गए सदिश के अनुलंब, अंतरिक्ष में एक सदिश के दिए अनुलंब कई समतल हो सकते हैं जैसे ये दिखाया गया है, लेकिन अगर एक दिए गए बिंदु से मान लें तो क्या होगा, इस प्रकार का ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है P, तो इस प्रकार से एक ही समतल हो सकता है, तो उसको हमने यहाँ बना दिया है। ये जो फिगर देख रहे हैं, एक दिए गए बिंदु से मान लेते हैं बिंदु A की समतल पर एक बिंदु A है जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश क्या है, A वेक्टर।
और सदिश n एक मान लेते हैं। एक सदिश n है जो क्या है, इस समतल पर क्या है, अभिलंब है। सदिश n अनुलंब है समतल पर। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु P जिसके निर्देशांक x y z है उसका स्थित सदिश r मान लें तो समतल का सदिश समीकरण क्या होगा, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर 0। अब यदि इसको कार्तीय रूप में लिखेंगे तो a जो बिंदु था उसके निर्देशांक क्या मानेंगे, x1 y1 z1। तो यहाँ पे x1 i y1 j प्लस z1 के हो जाएगा। r के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये p का स्थित सदिश था तो x i प्लस वाई जे प्लस z के हो जाएगा। और n को क्या मान लें, अगर ए बी सी कैपिटल ए बी सी वेक्टर n के दिक् अनुपात मान लें और इसमें रख दें इस समीकरण में, तो हमको समतल का कार्तीय रूप प्राप्त हो जाएगा। a x माइनस x1 b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0। ए बी सी क्या है, n के दिक् अनुपात है। जो n वेक्टर दिया गया है उसके दिक् अनुपात है। x1 y1 क्या है, जो हमें बिंदु दिया गया है। और एक्स वाई जेड क्या है, ये किसी बिंदु P के स्थित सदिश, P का स्थित सदिश हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में आगे के सूत्र देखेंगे। धन्यवाद।